हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 2 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनोंग विचाई को उसके बारे में वो चीजें बताती है जो अनोंग ने अपने एक्सपीरियंस से विचाई के बारे में पता की होती है, और विचाई भी अनोंग को वो सारी बातें बताता है जो उसने अपनी एक्सपीरियंस से अनोंग के बारे में पता की होती है। आगे विचाई अनोंग को एक रिंग देता है जो उसकी भांजी ने अनोंग के लिए बनाई हुई होती है। तो अनोंग उस रिंग को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे पहनने लगती है, लेकिन तभी विचाई उसे बताता है कि मेरी भांजी ने ये रिंग वाइस वर्षा के हिसाब से बनाई है। तो अनोंग कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो विचाई कहता है मेरी भांजी ने ये रिंग अपने पापा के लिए भी बनाई थी ताकि उसके पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि इस रिंग का मतलब है कि जो आपके साथ हो रहा है उसका आपके साथ उल्टा होगा। अगर तुम हंस रही हो तो उसका उल्टा तुम गम में चली जाओगी। तो अनोंग जब उस रिंग की मीनिंग को समझती है तो उसे ये बात जानकर बहुत ही बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे वो लोग घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर विचाई अनोंग को अपने घर डिनर पर इनवाइट करता है। तो अनोंग कहती है ठीक है, मैं टाइम निकाल कर आऊंगी, और अनोंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर चैट की मॉम को भी इस बारे में पता चल जाता है, तो चैट की मॉम उन दोनों पर बहुत ही गुस्सा करती है, खासकर अपने बेटे चैट पर। और उसे ये भी कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं उस लड़की को अपने खानदान की बहू कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो चैट अपने भाई को कहता है भाई आप जानते हो ना माँ अनोंग के नाम से कितना चिढ़ती है, तो आपको अनोंग को हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट नहीं करना चाहिए था, पता नहीं माँ उसके साथ क्या कर बैठेगी। तो विचाई कहता है अगर तुम अनोंग को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें सास और बहू का तालमेल बैठाना ही होगा अगर तुम अनोंग से शादी करना चाहते हो। तो चैट कहता है भाई आप ठीक कह रहे हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अगले दिन चैट डिनर की पूरी तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम इस डिनर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि तभी इधर से अनोंग आ जाती है। तो अनोंग यहाँ पर चैट पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय विचाई पर ज्यादा ध्यान देती है और उसकी नजरें विचाई पर ही टिकी हुई होती है। आगे सारे लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं, तो विचाई की मॉम जैसे ही प्रासित को देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर प्रासित के बीमार होने का मजाक उड़ाने लगती है और उसे ताना भी मारने लगती है कि क्या उसके परिवार वालों ने उसे मैनर्स नहीं सिखाए, वो किस तरह खा रहा है। और यहाँ पर चैट की मॉम उन दोनों को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर अनोंग बड़े ही काम से उनको हैंडल करती है और उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती। तो चैट की मॉम को ये बात और खटकने लगती है कि आखिरकार ये लड़की उसे पलटकर जवाब क्यों नहीं दे रही। तो यहाँ पर चैट की मॉम अनोंग को डायन वाली नजरों से घूरने लगती है और प्लेट पर चम्मच मारने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर प्रासित को बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है और वो पैनिक करने लगता है। तो चैट की मॉम प्रासित की ऐसी हालत पर भी उसे ताना मारने से पीछे नहीं हटती और उसे खूब बुरा भला कहती है, जिस वजह से प्रासित को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो अनोंग भी वहाँ जाने लगती है, लेकिन तभी चैट उसे रोक लेता है। तो अनोंग खाने के टेबल पर ही बैठी रहती है और अपनी सासू माँ की सारी कटी जली बातें सुनती है। आगे अनोंग चैट की मॉम की बातों से इतना परेशान हो गई होती है कि वो चैट को कह देती है कि अब मैं ये नाटक और नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी मॉम की बकवास और नहीं सुनूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने मेरे भाई की कितनी बेइज्जती की, मैं अब ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। तो चैट कहता है अनोंग शांत हो जाओ, मेरी मॉम जानबूझकर कर रही है ये सब ताकि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ दो, प्लीज मेरी बात को समझो, हमने एक दूसरे से डील किया था ना, तुम इस तरह हमारे डील को नहीं तोड़ सकती। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चैट की मॉम आ जाती है और वो फिर से अनोंग को कटी जली बातें सुनाने लगती है, उसे खूब बुरा भला कहती है। तो और उसके सामने ये भी जताती है कि तुम तो महलों की सहजाती हो लेकिन मेरा चैट एक ऑफिसर है, वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशातों को पूरी भी नहीं कर पाएगा, क्या तुम ये सब जानते हुए भी चैट से शादी करना चाहती हो? तो यहाँ पर अनोंग मुस्कुराते हुए कहती है मैंने कभी भी चैट को मेरी खर्चात पूरी करने को नहीं कहा, और बाय चांस अगर हम दोनों की शादी भी हो जाएगी तो भी मैं अपने खर्चात खुद उठाऊंगी, क्योंकि मैं कमाती हूँ और मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो चैट की मॉम को ये बात सुनकर तो और मेरी का दौरा पड़ जाता है और वो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चालाकियों को नहीं समझ रही? तुम पैसों के दम पर मेरे बेटे को खरीदना चाहती हो ताकि वो पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करे और तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे और तुम महारानी की तरह उस पर हुक्म चलाती रहो, क्या तुम इसे ही प्यार कहती हो? और यहाँ पर चैट की मॉम अनोंग को खूब बुरा भला कहती है। तो अनोंग चैट की मॉम को पलटकर जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर चैट को भी अपनी मॉम की ऐसी हरकतों पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को कहता है मॉम आपको अनोंग से ऐसी बातें करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है अनोंग को कितना बुरा लगा होगा आपके ऐसे बातों को सुनकर। तो चैट की मॉम कहती है अगर उसे बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, मुझे इससे क्या, मैं तो उसे सच का आईना दिखा रही थी। अगर ये सब जानने के बाद भी वो तुमसे ब्रेकअप नहीं करती तो वो एक नंबर की घमंडी चुड़ैल नकचरी 2 नंबर की लड़की है। तो चैट कहता है मॉम आप अनोंग के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? अनोंग बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने कभी भी अपने पैसों का दोष मुझ पर नहीं जमाया। मॉम आप ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ना ताकि अनोंग मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दे, लेकिन याद रखिएगा मैं ऐसा होने नहीं दूं। तो चैट की मॉम कहती फिर तुम ये भी याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और इस खानदान की बहू वही बनेगी जिसे मैं पसंद करूंगी। तो चैट
कहता है, मॉम बचपन से आज तक आपने मुझे एक पपेट की तरह नचाया। आपने मुझे जो करने को कहा मैंने चुपचाप वो सब किया। आपने मुझे ऑफिसर बनने को कहा, मैं वो भी बना, लेकिन अब और नहीं। अब मैं और आपका पपेट बनकर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ये मेरी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ का फैसला लेने का पूरा हक है। तो मैं अपनी लाइफ में क्या चाहता हूँ और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। और यहाँ पर चैट की मॉम और चैट में जमकर लड़ाई हो जाती है और चैट गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर प्रासित भी उन लोगों की सारी बातें सुन लेता है। तो प्रासित ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से सदमे में चला जाता है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ अनोंग घर आती है और वहाँ जाकर जब अपने भाई को ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई घर वापस आया ही नहीं है। तो अनोंग बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसका भाई गया तो गया कहाँ। तो अनोंग सीधा चैट को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसके भाई को कहीं देखा है, क्योंकि उसका भाई अभी तक घर वापस नहीं आया है। इधर विचाई भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो विचाई को लगता है कि उसे पता है कि प्रासित कहाँ पर है, क्योंकि प्रासित ने उसे एक बार बताया था कि जब भी वो सैड होता है तो वो एक शांत जगह पर चला जाता है। तो वो तीनों प्रासित को ढूंढने के लिए मेले में जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को प्रासित मिल जाता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तो अनोंग अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो प्रासित कहता है, मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए मैं खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए यहाँ पर आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूंगा। आगे वो लोग प्रासित की वजह से मेले में पहुँचते हैं तो वो लोग मेले को एंजॉय करने लगते हैं। तो यहाँ पर प्रासित अपनी बहन को कहता है, तुम्हें पता है इस झूले को प्यार का झूला भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोई कपल इस झूले में एक साथ बैठकर आसमान की ऊंचाई को छूता है और वहाँ जाकर अपने प्यार को कन्फेस करता है तो उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है। तो तुम्हें भी अब डिसाइड करना है कि तुम इन दो बंदों में से किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनोगी, क्योंकि तुम्हारा यही फैसला तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आगे ले जाएगा और तुम्हारी लाइफ को खुशियों से भर देगा। तो अनोंग उन दोनों लड़कों के पास जाती है और वहाँ जाकर अनोंग विचाई को कहती है, क्या तुम मेरे साथ झूला झूलोगे? तो विचाई ये बात सुनकर तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो अनोंग के साथ झूले पर बैठने के लिए चला जाता है। इधर अनोंग के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, लेकिन तभी उसकी खुशियों को नजर लग जाती है कि तभी वहाँ पर दरीक आ जाता है और विचाई को बताता है कि उसके जीजा जी का देहांत हो गया। ये बात सुनते ही विचाई वहाँ से चला जाता है और बेचारी अनोंग उस झूले पर अकेली ही रह जाती है। आगे अनोंग को भी विचाई के जीजा जी के मौत के बारे में पता चलता है। ये बात सुनकर अनोंग को भी बुरा लगता है, क्योंकि अब अनोंग को विचाई से बेइंतहा मोहब्बत हो गई होती है और विचाई का गम भी अब उसे अपना लगने लगा होता है। आगे विचाई भी अपने जीजा जी के पास जाता है और वहाँ जाकर अपनी बहन को संभालता है। अगले दिन विचाई अपने जीजा जी का अंतिम संस्कार करता है। तो यहाँ पर चोई अपने पति के गम में खूब आंसू बहा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है। तो चोई अपने मॉम को देखकर इमोशनल हो जाती है और उन्हें जाकर गले लगा लेती है। तो चोई की मॉम भी अपनी बेटी को माफ कर देती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। दूसरी तरफ चैट कोयले का पैकेट लेकर जा रहा होता है कि रास्ते में पैकेट ही फट जाता है और सारा कोयला नीचे गिर जाता है। तो चैट उसे उठाने लगता है, जिस चक्कर में उसके चेहरे पर सारा कोयला लग जाता है कि तभी वहाँ पर जैन आती है। तो वो चैट को डिलीवरी बॉय समझकर उससे उसी तरह बात करने लगती है। जब जैन चैट को देखती है उसकी खूबसूरती पर तो वो पूरी तरह से मोहित हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चोई आती है और अपनी ननद को बताती है कि ये उसका भाई है। तो जैन यहाँ पर चैट से माफी मांगती है कि उसे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो चैट कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरा वेशभूषा ही ऐसा था कि कोई भी मुझे डिलीवरी बॉय समझ लेता। और चैट ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे अनोंग भी चोई के हस्बैंड को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर आती है। तो चोई अनोंग का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है, पर चोई की मॉम को अनोंग का वहाँ पर आना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता और वो गुस्से से लाल पीली हो रही होती। इधर अनोंग चोई के हस्बैंड को श्रद्धांजलि देती है। तो जैन अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी ये लड़की कौन है? तो उसकी भाभी उसे बताती है कि ये उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये लड़की बहुत अमीर भी है। आगे अनोंग चोई के बच्चे के साथ खेल रही होती है कि तभी वो देखती है कि विचाई बहुत काम कर रहा है और बेचारा काम कर करके थक गया है। तो यहाँ पर अनोंग उस बच्चे के सहारे से विचाई को पैम्पर करने की कोशिश करती है ताकि विचाई खुद को रिलैक्स फील करवा सके। और विचाई ये सब देखता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि अनोंग उसकी इतनी केयर करती है और इधर अनोंग को भी बहुत ही अच्छा लगता है विचाई की केयर करके। और यहाँ पर ये दोनों नैन मटक्का कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चैट आ जाता है। तो अनोंग चैट को कहती है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें डेट करने के बजाय तुम्हारे भाई को डेट करना चाहिए, क्योंकि तुम तो ममाज बॉय हो लेकिन तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है। तो चैट कहता है, इस बारे में तुम कभी सोचना भी मत, क्योंकि तुम मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पटा सकती। तो अनोंग कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं पटा सकती? तो चैट कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि तुम मेरे भाई की टाइप की नहीं हो, क्योंकि मेरे भाई को प्रिंसेस टाइप की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि उन्हें तो सिंपल टाइप की लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम्हारा मेरे भाई के साथ कोई भी चांस नहीं है। तो अनोंग जब ये सारी बातें सुनती है वो
तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे अनोंग डिसाइड कर लेती है कि वो किसी भी कीमत पर विचाई को अपना बनाकर रहेगी, इसलिए वो भगवान से भी विचाई को मांगती है और उसके बाद वो विचाई के साथ फ्लर्ट भी करती है और उसे अपने बातों के जरिए से ये समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। पर विचाई के पल्ले उसकी एक बात भी नहीं पड़ती, क्योंकि अनोंग विचाई के सामने बातों को इस तरह गोल गोल घुमाकर पेश करती है जो विचाई के सर के ऊपर से चला जाता है। दूसरी तरफ दरिक काम चोरी करने के लिए विचाई के कवर्ड में जाकर सो जाता है कि तभी वहाँ पर उसे विचाई की वाइफ की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और वो पागलों की तरह चिल्लाते चिल्लाते नीचे आता है और सबको बताता है कि उसने विचाई की वाइफ की आत्मा को देखा है जो विचाई के रूम में हमेशा घूमती रहती है। और दरिक ये सब कहते कहते डरते डरते वहाँ से भाग जाता। तो चैट की मॉम जब विचाई की वाइफ की भूत के बारे में सुनती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अपनी नौकरानी से पूछती है क्या तुम्हें भी विचाई की वाइफ का भूत दिखाई देता है। तो उसकी नौकरानी कहती है मैडम मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे भी कभी कभी उसकी आवाजें सुनाई देती है, मुझे लगता है कि उसकी आत्मा इस घर में मंडरा रही है। तो चैट की मॉम कहती है बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। और हाँ, इस भूत भूत के बारे में विचाई को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि विचाई को उसकी वाइफ के पास्ट के बारे में कुछ भी पता चले। इन दोनों की बातों को सुनकर लगता है कि विचाई की वाइफ की मौत के पीछे कोई बड़ा राज है जो ये दोनों छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ विचाई एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अनोंग के शॉप पर जाता है और उसे कहता है कि मैं एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उसे कौन सा गिफ्ट दूं। तो अनोंग यहाँ पर विचाई से पूछती है कि वो लड़की कौन है और तुम्हारी क्या लगती है। तो विचाई कहता है वो लड़की मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए मैं उसके लिए कुछ खास गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। तो अनोंग कहती है तो फिर मुझे उस लड़की की पसंद और नापसंद के बारे में बताओ, क्योंकि हर लड़की की पसंद और नापसंद बहुत ही अलग होती है। कोई लड़की तो ग्रीटिंग कार्ड या ऐसे फूल से भी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां महंगे गिफ्ट लेकर इम्प्रेस होती है और कुछ लड़कियां तो अपने पार्टनर के रोमांटिक टच से भी खुश हो जाती है। और यहाँ पर अनोंग विचाई के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है और विचाई को यहाँ पर लड़कियों के नेचर और उन्हें प्यार में क्या क्या पसंद है उस बारे में भी बताने लगती है। तो विचाई भी धीरे धीरे अनोंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे भी देखकर लगता है कि उसके दिल में भी अनोंग के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी है।